इसी माह मुबारक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा और मुअर्रिख़ीन का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के ताल्लुक़ से तारीख़ में अगरचे इख्तिलाफ़ है। बाज़ हज़रात 5 रबीउल अव्वल, बाज़ 9 रबीउल अव्वल और बाज़ हज़रात 12 रबीउल अव्वल के कायल हैं, लेकिन इस बात पर सबका इत्तेफ़ाक़ है कि यही वो मुबारक महीना है जिसमें हादिए कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं, करना चाहिए, और अल्लाह ताला ने भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को अपनी मोहब्बत के लिए शर्त करार दिया है। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने का एक ही तरीक़ा है, वो ये है कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, उनकी पैरवी करें, उनसे मोहब्बत करें। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता, कामिल मोमिन नहीं हो सकता, यहाँ तक कि मैं उनके नज़दीक दुनिया की तमाम चीज़ों से, हत्ता के उसके बाप से, उसकी औलाद से और उसकी तमाम क़राबतदारों से मैं महबूब न बन जाऊँ। हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, यहाँ तक कि मैं सबसे ज़्यादा महबूब बन जाऊँ। यानी एक मोमिन बंदा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मोहब्बत करेगा तो ये मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि वो मोहब्बत बाप की मोहब्बत पर गालिब हो, माँ की मोहब्बत पर गालिब हो, औलाद की मोहब्बत पर गालिब हो, दुनिया की तमाम दौलतों की मोहब्बत पर गालिब हो, दुनिया के तमाम तकाज़ों और उनकी मोहब्बतों पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत गालिब हो। अब ये सवाल पैदा होता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों की जाए, उनसे मोहब्बत क्यों करें। दुनिया के अंदर भी एक ज़ाब्ता, एक क़ानून है, दुनिया के अंदर भी हम देखते हैं, दुनिया का भी एक नज़रिया और फ़लसफ़ा है। वो ये है कि दुनिया वाले ऐसे आदमी से मोहब्बत करते हैं जो ख़ूबसूरत हो, यानी दुनिया ऐसे लोगों से मोहब्बत करती है जो बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत खूबरू हो, बहुत ही देखने के एतबार से भी अच्छा हो, तो इंसान उससे मोहब्बत करता है। मोहब्बत की एक वजह यह है कि इंसान ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है जो बड़े ही बाकमाल लोग हैं, मशहूर लोग हैं और बड़े बड़े लोग हैं, तो दुनिया उनसे मोहब्बत करती है। मोहब्बत करने की तीसरी वजह यह है कि इंसान उससे मोहब्बत करता है कि जिस आदमी का एहसान उसके ऊपर ज़्यादा हो, तो उस आदमी से इंसान को मोहब्बत हो जाती है। दुनिया में मोहब्बत के जो उसूल हैं, मोहब्बत के जो ज़ाब्ते बयान किए गए हैं, वो इन्हीं बुनियादों पर हैं कि इंसान देखता है कि कौन कितना खूबसूरत है, इंसान उससे मोहब्बत करता है। एक इंसान एक औरत से मोहब्बत करता है, ऐसी औरत से जो बहुत खूबरू हो, खूबसूरत हो, और उससे शादी करता है। ये इंसान की फितरत में दाखिल है, तबीयत में दाखिल है कि वो उसकी तरफ उसकी तबीयत माइल होती है। इस एतबार से आप जब देखेंगे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मोहब्बत के सारे पैमानों को अल्लाह ताला ने जमा फरमा दिया है। दुनिया ने आज तक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत किसी इंसान को नहीं पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े खूबसूरत हैं। अल्लामा इक़बाल ने फरमाया था कि हुस्न यूसुफ़ दमे ईसा यदे बेज़ादारी आँच खूबा हमादारन तू तन्हादारी।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में जितनी खूबियाँ थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में जितनी खूबियाँ थी, दुनिया के जितने पैगंबर आए हैं उन तमाम के अंदर मिला करके जितनी खूबियाँ थी और जितने कमालात थे, तन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में अल्लाह ताला ने जमा फरमा दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरती के आला पैमाना पर फाइज थे। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रावी हैं, सहाबी हैं, वो कहते हैं कि 14वीं का चाँद निकला हुआ था, बहुत ही साफ शफाफ और ख़ूबसूरत रोशनी ज़मीन के ऊपर फैल रही थी। मैंने देखा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख जोड़े पहने हुए हैं। मैं कभी चाँद को देखता था और कभी मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़ अनवर को देखता था। आखिर में मैंने ये फ़ैसला किया कि चाँद से ज़्यादा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खूबसूरत है। मेरी आँख ने गवाही दी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबरू, ज़्यादा खूबसूरत 14वीं का चाँद नहीं है। देखा आपने कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूबसूरत बनाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, वो बीवी हैं और वो फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में जब तशरीफ़ लाए अपने घर, तो मैंने आपके चेहरे अनवर से जो रोशनी निकल रही थी, जो खूबसूरती झलक रही थी, उस खूबसूरती के अंदर मैंने रात के अंधेरे में खोई हुई सुई को मैंने तलाश लिया। कितनी खूबसूरती थी आपके चेहरे के अंदर, आपके रूए मुबारक के अंदर, कि उसकी झलक में, उसकी चमक में, उसकी रोशनी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात की तारीकी में, सुई वैसे भी रोशनी में भी नहीं मिलती है आदमी को, अब कितनी तेज़ रोशनी हुई होगी कि सुई उस तारीकी में झलकने लगी और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वो सुई मिल गई। ऐसे खूबसूरत थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहाँ के मिस्र की औरतों ने जब देखा तो उन औरतों ने उनकी खूबसूरती को देख करके ऐसी हैरत में पड़ गई, ऐसी हैरत ज़दा हो गई, उनको देखने लग गई कि अपनी उंगलियों को काट लिया और उनको पता तक नहीं चला कि मैं उंगलियों को काट रही हूँ। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अगर मिस्र की औरतें मेरे महबूब को और मेरे हबीब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो वो छुरी, उंगलियां क्या हैं, वो अपने दिल को काट लेती, अपने दिलों पे छुरी चला लेती। आपने देखा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले जानिसारों ने अपनी गर्दनों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कटा दिया। जानवरों ने भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी गर्दनों को कटा लिया। जब आप कुर्बानी दे रहे थे 70 ऊँटों को हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल कुर्बान किया था, तारीख़ में लिखा हुआ है कि आप तलवार लेके आगे बढ़ते थे और ऊँट बढ़ बढ़ करके अपनी गर्दनों को पेश कर रही थी, ऊँट पेश कर रहे थे कि मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी, मैं कब सर कटाऊँगा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से। ये मोहब्बत ये जानवरों तक थी। दरख्त झुक झुक के सलाम करते थे, दरख्त पर्दे कर देते थे, जहाँ से गुजरते थे पत्थर कहते थे अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, दरख्त कहते थे अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। दरख्तों को मोहब्बत थी, जानवरों को मोहब्बत थी और ये भी अपनी गर्दनों को कटा देने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर तैयार थे। तो देखा कि कैसी मोहब्बत, कैसी खूबसूरती थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। अगर दुनिया किसी खूबसूरत से मोहब्बत करना चाहती है, हम और आप किसी खूबसूरत से मोहब्बत करना चाहते हैं, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दुनिया में आज तक कोई खूबसूरत नहीं पैदा हुआ। तो हमको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है, हम अपना जायज़ा लें, खुद देखें कि जुमा का दिन और बहुत ही सैयदुल अय्याम मुबारक दिन, उस दिन के अंदर भी हम क्या एहतमाम करते हैं। उस दिन भी हम मस्जिद पहले नहीं आते। 5 नमाज़ों को छोड़ दीजिए, 5 नमाज़ें हमारी ज़ाय हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। हम किस मुँह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करेंगे और किस मुँह से कहेंगे कि हम भी आपके उम्मती हैं या रसूल अल्लाह, और किस तरह से हम आपके सामने खड़े होंगे। हमारी नमाज़ें क़ज़ा, हमारी दाढ़ी नहीं, हमारे चेहरे उस तरह से नहीं, हम नमाज छोड़ने वाले, सुन्नत छोड़ने वाले, हुज़ूर के तरीक़ों को छोड़ने वाले, हुज़ूर के तमाम रास्तों को छोड़ने वाले, हम किस मुँह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों,
मोहब्बत का दूसरा ज़रिया जो है वो ये है कि इंसान ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है जो आदमी बड़ा बाकमाल होता है। हम उलमा से मोहब्बत करते हैं, बुज़ुर्गों से मोहब्बत करते हैं, शायरों से मोहब्बत करते हैं, अदीबों से मोहब्बत करते हैं, अच्छे लोगों से मोहब्बत करते हैं। हत्ता कि आज दुनिया के लोग, नौजवान फिल्मी एक्टरों से मोहब्बत करते हैं। उन मोहब्बतों के अंदर भी ये बात पोशीदा है कि वो उसकी निगाह में बड़ा है, अपने बड़ों से मोहब्बत करता है, बाकमाल से मोहब्बत करता है, अहले इल्म से मोहब्बत करता है। हम हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा से मोहब्बत करते हैं, सहाबा से मोहब्बत करते हैं और बड़े बड़े उलमा और बुज़ुर्गों से मोहब्बत करते हैं। इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो बड़े लोग थे, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। वो मोहब्बत के लायक हैं। सबसे ज़्यादा मोहब्बत के लायक अगर कोई है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। एक शायर ने कहा था, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा। बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बाद आप ही का दर्जा है, आप ही का मकाम है, आप ही का मेयार है, आप ही बुलंद मकाम पर फायज़ हैं। आज दुनिया में जब भी अज़ान होती है और जब कहा जाता है अल्लाहु अकबर, जब कहा जाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये भी कहा जाता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान ने कहा लक़द रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया है। आज दुनिया में 24 घंटे अज़ान होती रहती है। उलमा ने लिखा है और जो जानने वाले हैं, तहक़ीक़ करने वाले ने लिखा है कि आज दुनिया में 24 घंटे अज़ान होती रहती है। कभी नेपाल में, कभी साउथ अफ्रीका में, कभी सऊदीया में, कभी लंदन में, कभी अमेरिका में, कभी ब्रुनाई में, कभी इंडोनेशिया में, कभी चीन और तिब्बत में, कभी श्रीलंका और जज़ायर में। आप जब देखेंगे तो कोई वक्त खाली नहीं होता, वक्त गुजरता है। अभी टाइम हो रहा है, मिसाल के तौर पर 1 बज रहा है, यहाँ पे आज जुमा की अज़ान हुई है, कहीं न कहीं जुमा की अज़ान दूसरी जगह हो रही है। वो अज़ान बंद होती है, दूसरी अज़ान शुरू होती है, वो अज़ान बंद होती है, तीसरी अज़ान शुरू होती है, वो अज़ान बंद होती है, चौथी अज़ान शुरू होती है। हत्ता कि 24 घंटे तक ये सदा गर्दिश करती रहती है, यह आवाज़ बुलंद होती रहती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरी दुनिया के लोग गवाही दे रहे होते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। देखा आपने कितने बड़े आदमी हैं, वो इस काबिल हैं कि उनसे मोहब्बत किया जाए, उनसे मोहब्बत किया जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसी तरीके से इंसान दुनिया में किसी से मोहब्बत करता है, मोहब्बत की वजह ये होती है कि कोई देने वाला है, कोई एहसान करने वाला है तो हम उससे मोहब्बत करते हैं। कोई आपका बड़ा मान करता है, बड़ी आपकी इज़्ज़त करता है, आप उसके दरवाज़े पे जाते हैं तो हदिया पेश करता है, और जब आप कोई चीज़ मांगते हैं तो वो दे देता है। 10,000, 20,000, 50 हज़ार का ताउन करता है तो आपको उसकी चौखट से मोहब्बत हो जाती है, आप उसका तज़किरा करते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ कर के मोहसिन कौन हो सकता है? दुनिया का इंसान किसी एक के लिए मोहसिन हो सकता है, दुनिया के इंसान किसी एक फ़र्द के लिए एहसान करने वाला हो सकता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मोहसिन इंसानियत हैं, पूरी दुनिया के लिए मोहसिन हैं। आप आए तो हमको ईमान मिला, आप आए तो हमें इस्लाम मिला, हाँ आप आए तो हमें इज़्ज़त मिली, आप आए तो औरतों को इज़्ज़त मिली, आप आए तो आज दुनिया के अंदर रौनक आ गई, बहार आ गई, आप आए तो हमको मुसलमान होने का शरफ़ मिला, एक अल्लाह के सामने सर झुकाने की हमको तौफीक मिली। ये किसके नतीजे में मिली है तौफीक? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदले में, उनके तुफ़ैल में आज हमें तौफीक मिली है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज सहाबे किराम को देखिए कि सहाबे किराम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत की है और हम आप कैसी मोहब्बत कर रहे हैं। हुज़ूर की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत आज हमें दीन पे खड़ा नहीं कर पा रही है और दुनिया की मोहब्बत गालिब आ जा रही है। दुनिया की मोहब्बत के चक्कर में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को कुर्बान कर देते हैं। होना तो ये चाहिए था, एक तरफ अल्लाह का हुक्म हो, अल्लाह का तकाज़ा हो, रसूलुल्लाह का तकाज़ा हो, एक तरफ बीवी का तकाज़ा हो, घर का तकाज़ा हो, बीवी का तकाज़ा हो, औलाद का तकाज़ा हो, माल और दौलत का तकाज़ा हो। इन तमाम तकाज़ाओं को हम हुजूर को की मोहब्बत पर कुर्बान करने वाले जब तक नहीं बनेंगे, हम कामिल मोमिन नहीं हो सकते हैं। हज़रत सहाबा किराम ने कैसी मोहब्बत की है मैं आपको बताता हूँ। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना होगा आपने। उनको दुश्मनों ने पकड़ा और
उनको सूली देने के लिए ले गए, सूली पर चढ़ाना शुरू किया। जब चढ़ा दिया तो उनसे कहा गया, ए खब्बाब, क्या तू ये चाहते हो कि तुम्हारी जगह अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लटका दिया जाए और तुमको छोड़ दिया जाए तो क्या तुम इस बात से राज़ी होगे, खुश होगे? उन्होंने जलाल में आके कहा, बेवकूफ़, कमबख्त, नालायक हो तुम, क्या तुम मैं इसको गवारा कर सकता हूँ? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये तक भी नहीं हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांट में, पाँव में अदना सा कांटा चुभो करके और मुझे छोड़ दिया जाए, मैं इसको भी गवारा नहीं कर सकता हूँ। तुम कहते हो कि मोहम्मद को सूली पर चढ़ा दिया जाए, मैं इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मेरे भाइयों, ये मोहब्बत थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम को। एक सहाबी हैं, एक खातून हैं, औरत हैं, उनका शौहर मैदान जंग में शहीद हो गया, उनका बाप मैदान में शहीद हो गया, उनका बेटा मैदान में शहीद हो गया, और लोगों ने आके कहा, ए खातून, ए औरत, तुम्हारा शौहर मैदान में शहीद हो गया, तुम्हारा बाप मैदान में शहीद हो गया, तुम्हारा भाई मैदान में शहीद हो गया, तुम किसको लेके रहोगी? वो बेताबाना दौड़ती हुई जा रही है मैदान की तरफ और कह रही है, ये बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? मेरे बाप कुर्बान हो गए, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे शौहर कुर्बान हो गए, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरा बेटा शहीद हो गया, मुझे कोई परवाह नहीं, ये बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? लोगों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं। उस खातून ने कहा, कुल्लु मुसीबतिन बादक जललुन या रसूल अल्लाह, हर मुसीबत आपके बाद आसान है या रसूल अल्लाह। मैं भी और बाप भी, बेशौहर भी, बिरादर भी फ़िदा, ए शहीदी तेरे होते हुए क्या चीज़ हैं हम। उस खातून की ज़ुबान से ये सदा निकली, ये आवाज़ निकली और कहा कि मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं, मेरे शौहर शहीद हो गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब ज़िंदा हैं, मेरे बाप मारे चले गए, मेरे भाई मारे चले गए, मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, इसलिए कि मेरे हुजूर, मेरे महबूब सलामत हैं। आज हम अगर हुजूर के ज़माने में होते ऐसी मोहब्बत कर सकते थे? हरगिज़ नहीं कर सकते। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम भी इस बात के मुखल्लफ हैं कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें। एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्द रब्बिही, उनका मशहूर नाम है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्द रब्बिही रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। वो सहाबी हैं, उनको ख़बर मिली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। वो अपने बाग में थे, उनको ख़बर मिली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दुनिया से चले गए हैं। वो रोने लगे और कहने लगे, ए अल्लाह, मेरी आँख थी तो मैं हुजूर का दीदार करता था, मैं इस आँख से हुजूर को देखता था, आज हुजूर नहीं है, मैं इस आँख से किसको देखूँगा? किसको देख करके मैं खुशी महसूस करूँगा? किसको देख करके मैं आँखों को ठंडक कर पहुँचाऊँगा? ए अल्लाह, मेरी आँख को ले ले, मेरी आँख इस काबिल नहीं है कि अब दुनिया में रहे। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर ली और उनकी बीनाई जाती रही। ये मोहब्बत थी सहाबा किराम को। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना होगा, जो माँ की मोहब्बत में, माँ की खिदमत करते करते, बूढ़ी माँ की खिदमत करते हुए हुजूर के ज़माने में होने के बावजूद हुजूर से मुलाकात नहीं कर सके और कर्न में रहते थे, बहुत दूर रहते थे, अपनी माँ की खिदमत कर रहे थे। उनको जब खबर मिली कि मैदान उहद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत टूट गए हैं, शहीद हो गए हैं, उन्होंने पत्थर लिया और एक दांत को तोड़ा और उन्होंने कहा कि पता नहीं हुजूर का यही दांत शहीद हुआ है या और कोई दांत शहीद हुआ है। दूसरा दांत शहीद किया, तीसरा किया, हत्ता कि पूरे मुंह के सारे दांत को उन्होंने तोड़ के रख दिया। तब उन्हें तसल्ली हुई कि आज मुझे तसल्ली हो रही है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में अब मैंने सारे दांत को तोड़ दिए हैं, ज़रूर कोई न कोई दांत मेरा हुजूर के दांत के मुकाबिल में आया होगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये मोहब्बत थी हज़रत साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की। हमें आपको दोहराने की ज़रूरत है, हम आपको देखें, मुआयना करें, अपने आप को समझें। हम खुद बोलते हैं सहाबा, खूब बोलते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खूब मोहब्बत है, यकीनन मोहब्बत है। आज हमारे माशरे में मुसलमानों का इतनी मोहब्बत है, अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ख़िलाफ़ कोई गलत लफ्ज़ बोल दे तो अदना से अदना मुसलमान तलवार लेके निकलेगा और उसका सर कलम करेगा। यकीनन ये जज्बा है। इस जज्बे के साथ ये जज्बा भी होना चाहिए कि हमारे अंदर हुजूर की इत्तिबा आनी चाहिए, हुजूर की पैरवी आनी चाहिए। हम उसकी कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी अताअत करते हैं। अल्लाह मियाँ ने फरमाया, शुरू के अंदर मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह ने फरमाया, ऐ आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिनों से कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, तो मुझसे मोहब्बत करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। आज हम लोग आज से ये तय करें कि इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में, कम से कम आइंदा जुमा में
हम पहले आएंगे, इंशाअल्लाह आएंगे। इतनी मोहब्बत नहीं है कि हम हुजूर के लिए अपनी रात को, अपनी सब कुछ को कुर्बान करके जुमा में पहले आ जाएं? आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? आएंगे इंशाअल्लाह। तय कर लें कि जुमा में पहले आएंगे। अगर अच्छी बात हो रही होगी तो सुनेंगे, और न कोई बात नहीं हो रही होगी तो 2 रकअत नमाज पढ़ के, सुन्नत पढ़ के बैठ जाएंगे, दरूद शरीफ हुजूर पे पढ़ेंगे। ये भी मोहब्बत की निशानी है। मोहब्बत की निशानी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ा जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। कुछ नहीं आता है, बैठे रहिए, दरूद शरीफ पढ़ते रहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहिए, और तिलावत करने आता है तो तिलावत करिए, दरूद पढ़ते रहिए। देखिए आपकी ज़िंदगी के अंदर कितना इनकलाब आएगा। एक सहाबी ने कहा था, या रसूलल्लाह, मैं आपके नाम से, आपके नाम पर, मैं आपके नाम से दरूद शरीफ पढ़ता हूँ। कहा कितनी पढ़ते हो? कहा 1 सुलुस। कहा कि अगर तुम उससे भी ज़्यादा कर लो तो तुम्हें और नफ़ा होगा। उन्होंने कहा कि 2 सुलुस। कहा उससे भी ज़्यादा दरूद पढ़ो तो तुमको ज़्यादा नफ़ा होगा। फिर कहा कि और मैंने उतना पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम ए अल्लाह के रसूल, मैंने सारे नवाफिल को छोड़ करके, जो अज़कार हैं सबको छोड़ करके मैं सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ता हूँ, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब तो तुम्हारा सब गम दूर हो जाएगा, तुम्हारा सब गम दूर हो जाएगा। कौन नहीं चाहता कि अपना गम दूर करें? तो कम से कम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजें। आज जुमा का दिन है, आज चलते फिरते हर जुमा को ये मामूल बना लें कि हम 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख। किसी ने पूछा था एक बुज़ुर्ग से कि आप इतने बड़े कैसे बन गए? उन्होंने कहा कि मैं 1 करोड़ से ज़्यादा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा हूँ। तुम भी पढ़ो, तुम भी बन जाओगे। दरूद शरीफ का विर्द रखें, खूब पढ़ें। जुमा के दिन सुबह से लेकर शाम तक मौका मिले दरूद पढ़ते रहें। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पेश की जाती है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते पहुंचाते हैं कि फ़लाँ नाम का बंदा, फ़लाँ का बेटा आपके नाम से दरूद पढ़ा है। हुज़ूर खुश होते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, कहने की बात यह है कि हम तय करें कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची मोहब्बत करेंगे, असली मोहब्बत करेंगे। सच्ची मोहब्बत और असली मोहब्बत ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे, उनके हुक्म पर चलेंगे, उनकी सुन्नत पर चलेंगे। इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी भी नूरानी बन